जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, जितने भी साथी हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या वीडियो की क्लियरिटी और वॉइस आप लोगों तक विधिवत तरीके से पहुंच पा रही है। जल्दी से सभी शेयर कमेंट करें और जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को शुरू करने से पहले अपने साथियों में शेयर कर दें। सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और जल्दी जल्दी से सभी लोगों को जोड़ें, ताकि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों तो फिर थोड़ा सा बात ज़्यादा अच्छे से बनेगी। चलिए, एक बार सभी बच्चे ज़ोरदार शेयर मार दें, ज़ोरदार शेयर भाई सभी लोग कर दें एक बार। तो चलिए, जितने भी साथी सेशन पर लाइव हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज आपको पता है कि इस अग्निपथ बैच में हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को देखना शुरू किया है और आज उसी लाइन में हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन की तीसरी क्लास है। तो चलिए, नरेशन की तीसरी क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की तीसरी क्लास आज हम लोगों को देखना है। जब बाकी की इससे पहले की जो हम लोगों ने 2 क्लासेस देखा, उन 2 क्लासों में हम लोगों ने पूरी तरह से बातों को बेसिक तौर पे समझ लिया। टेंस का परिवर्तन, टाइम और प्लेस का परिवर्तन, नाउन प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी बातों को समझ लिया। किस टाइप के सेंटेंस को चेंज किया जाता है, किसको नहीं चेंज किया जाता, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये सारी की सारी बातें हम लोग इससे पहले की क्लासों में समझ चुके हैं। तो आज की बात हम लोग करने वाले हैं नरेशन पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। काहे पे? तो आज से जो हम लोगों की बात होगी वो बात आज से होने वाली है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। काहे पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी साथी शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास, पूरे सेशन के साथ बने रहेंगे। एक एक बात को आप कॉपी पेन के लेकर के नोट करते चलना है, ताकि कोई भी ऐसी बात आपसे छूटने ना पाए जो आप पढ़ो और उसके बाद भी पेपर में ना कर पाओ। चलिए, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई पूछे कितने टाइप के होते हैं तो आपको बताना है कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको बताना है 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं तो मेरे साथी याद रखना 2 प्रकार होते हैं। पहला, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। बात को समझिएगा सभी लोग। एक वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। यानी अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो याद रखिएगा वो इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसको हटा दिया जाए, ये बात आप समझ गए हो। एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखिए, आपको ऐसे लिख दिया जाए, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। तो याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया जाए, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू गोइंग, यहां लिख रहा हूं वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया जाए। इधर नहीं, एक मिनट, इधर वाई ना लगाओ, आर यू गोइंग नाउ, यानी राम से टू मी, आर यू गोइंग नाउ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अगला जरा देखिए, अगला लिख दिया जाए सेम यही सेंटेंस, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे लिख दिया जाए वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया जाए।
आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के इंट्रोगेटिव आपको दिख रहे हैं। याद रखिएगा, मैंने इस बात को आपको इससे पहले कई बार बताया है कि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है, इस बात को पहचानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में जाना रहेगा। यानी आपको पता है कि गुरुजी इस तरह से होता है। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो गुरुजी उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को गुरुजी क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कोई भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है या निगेटिव है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, कोई भी किसी भी तरीके की बात को पहचानना है तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को देखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सबकी सेम होती है। और रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू तो गुरुजी वो सेंटेंस असर्टिव होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू तब भी इंट्रोगेटिव होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू तब भी इंट्रोगेटिव होगा। तो जरा हमारी बात को समझिएगा। आप जरा बताओ कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, इधर बताओ वाई बोले तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, लेकिन इधर बताओ आर बोले तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे हाँ गुरुजी हुआ। अब इनका इस वाले का जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। एक ही चीज में, और बाकी नाउन प्रोनाउन का जो चेंज मैंने आपको पहले बताया था वो सेम उसी तरह होगा। इधर देखिए, अब जब भी कभी भी अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अगर कभी भी, इधर देखिए, अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब से आपका कोई भी सेंटेंस शुरू होगा, काहे से? तो गुरुजी हेल्पिंग वर्ब से। अगर कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो याद रखिएगा उसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करोगे? अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो याद रखिएगा ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है इसकी जगह पे क्या लगाओगे? इफ लगाओगे। क्या लगाओगे? गुरुजी इफ लगाएंगे। अगर दूसरी बात, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आती है, रिपोर्टिंग वर्ब में या तो आपको सेड मिलेगा या तो सेड टू मिलेगा, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब इधर का पार्ट याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड से, तो सेड या सेड टू की जगह हमेशा क्या कर दिया जाएगा? आस्क्ड। क्या कर दिया जाएगा? आस्क्ड। क्या कर दिया जाएगा? आस्क्ड। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आई? अब केवल और केवल क्या करना, जब क्वेश्चन भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगा देना है। लेकिन अगर याद रखिएगा मेरे बच्चे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जब भी शुरू होता है तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लाते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रख दिया जाता है, तो ये रिलेटिव कंजंक्शन का काम करने लगता है। उसके बाद जो सबसे खास, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा क्या? कोई बात नहीं, मैं इधर लिखे दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड क्या किया जाएगा? लिख दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? उसके बाद जो सबसे जरूरी बात है, सेंटेंस कैसा होगा? सेंटेंस आपका जो इंट्रोगेटिव होगा कैसा होगा? इंट्रोगेटिव। उसको इनडायरेक्ट में जब हमें बनाना है तो उसको काहे में चेंज कर देना है? असर्टिव में चेंज कर देना है। जैसे इंट्रोगेटिव का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, तो जब आप इनडायरेक्ट में बनाओगे तो क्या करना है? पहले आपको इसको रोक लेना, पहले इसको चेंज कर लेना जिस हिसाब से यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सुनिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो पहली बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। कहाँ? इफ। क्या लगेगा? अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगेगा। ठीक।
और जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आएगा तो इसकी जगह पे क्या कर दिया जाएगा, आस्क्ड कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा। ठीक, अगर सेंटेंस जो हमारा इंट्रोगेटिव का होता है इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो एसर्टिव कर देंगे। इसके 1 2 3 4 रूल के अलावा मार्केट में कोई 5वां रूल नहीं आया है। बाकी रूल तो बहुत सारे मिलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको मेरे भाई इतना याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वो इंट्रोगेटिव है। बशर्ते अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, सेड या सेड टू की जगह वही आस्क्ड रहेगा। ठीक है, और सबसे जरूरी बात कि जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप बना होता है इनडायरेक्ट में बनाते समय इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो इसको कर देंगे गुरुजी हम लोग एसर्टिव। चलिए इसको चेंज कर रहा हूं, इसमें समझिए। ये हमारा एक है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। इधर देखिए, सभी लोगों को देखना है भाई। आपको सबसे पहले लिखना है राम, राम लिख लिया। उसके बाद जैसे रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में आप गए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में चाहे अकेला सेड आए सेड टू आए क्या कर दिया जाएगा, आस्क्ड। क्या कर दिया जाएगा, आस्क्ड। यानी राम आस्क्ड मी। आगे जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ क्या लग जाएगा, इफ। यानी राम आस्क्ड मी इफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाओगे तो एसर्टिव बनाओगे। एसर्टिव का मतलब कि इसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट लिखो तब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को रोको, पहले चलो इस सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट हमारा है सेकंड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो इसको लाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे मी है, तो बताओ ये इधर ऑब्जेक्ट की जगह तो मी, और इसको अगर सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब बताओ आई सब्जेक्ट हो गया, अब इसको लाओ हेल्पिंग वर्ब को, तो बताओ ई जयमार को कहाँ ले चलेंगे, तो कहोगे गुरुजी वाज वर्ब में ले चलेंगे। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। उसके बाद क्या, इस गोइंग को वही गोइंग उतार देना है। और मेरे भाई नाउ का क्या हो जाएगा, तो गुरुजी नाउ का देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे छापिए कि क्या एक ही एग्जाम्पल को मैंने समझाया है, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या अगर हेल्पिंग वर्ब से लगा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप नहीं कर पाओगे। जल्दी मुझे बताओ, अगर कर पाओगे तब, नहीं कर पाओगे तब। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं और क्वेश्चंस करवाता हूं और सेंटेंसेस इसके देता हूं। चलिए, बिल्कुल इससे आसान तरीका, इससे सस्ता तरीका आपको नहीं मिल सकता है, और ये वो तरीके हैं कि जिनको पढ़ने के बाद बिल्कुल 100% आपका नरेशन सही ही होना है। चलिए अब जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, अगर जो भी आपको दिक्कत रह भी गई है तो अभी मैं थोड़ा सा इसको समझा के मैं सेंटेंस करवा रहा हूं। और इसको करने के लिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट में बदलना है तो आप इस बात की कसम खा लो कि हमको जाना है सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट मेरे भाई अगर सब्जेक्ट से शुरू तो पूरे नियम कानून एसर्टिव वाले, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो पूरा नियम कानून ये वाला, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू तब देखो कुछ नहीं। राम को क्या करो, राम करो। सेड टू या सेड आया सेड टू, आस्क्ड क्या करोगे, मी करोगे। अब यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड लिखो। अब आपको हेल्पिंग वर्ब रोक लेना है, क्यों, क्योंकि इतनी की बात कर लिए हो। यहां से देखो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बचा, इसको रोको, ठहरो थोड़ी देर, यू के पास आओ। यू वही कंडीशन, पहले वाली कंडीशन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी तो क्या करोगे, आई, क्या करोगे, वाज, गोइंग। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। और कभी भी जब इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड का इनडायरेक्ट बनेगा तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा। कहो पूरा का पूरा सेंटेंस आपको
उसी तरह का दे दिया जाए और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए और आपका दिमाग क्वेश्चन मार्क पे नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में होता तब तो क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए मुझे एक बार इन नियम को बताइए जल्दी से, आप जहां पे हैं वहीं से जोरदार रिवीजन करना शुरू कर दीजिए ताकि क्लास में ही आपको पूरी बात याद हो जाए। आपसे मैं कहूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के, तो आप कहोगे गुरुजी 2 टाइप के। मैं कहूंगा 2 टाइप कौन कौन, तो आप कहोगे गुरुजी एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। मैं कहूंगा कि इनका कौन सा पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से, तो आप बताओगे कि सर जी रिपोर्टिंग वर्ब सबकी एक ही तरह होती है, कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि क्वेश्चन वर्ड है कि इंपरेटिव है, ये बात हम रिपोर्टेड स्पीच से पहचानेंगे। तो आप कहोगे अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा है, वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बताओगे गुरुजी इफ लगाएंगे और सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लगाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आएगा उसको एसर्टिव में बदल देंगे। एसर्टिव में बदलने का मतलब कुछ नहीं, पहले सब्जेक्ट कर दो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये बात समझ में आ गई। अच्छा गुरुजी अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो कुछ नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा और सेड या सेड टू की जगह वही आस्क्ड ही रहेगा, उसका कोई बदलने का नियम नहीं। और बाकी क्या करना है, इंट्रोगेटिव को एसर्टिव बना देना है। जल्दी से मुझे बताइए जोरदार कमेंट करके कि क्या यहां तक की बातें आप सबके समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से मुझे छाप दीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से सभी शेर छाप दें, सभी शेर कमेंट में छापें कि क्या यहां तक की बात में कोई दिक्कत है। चलिए अगर दिक्कत नहीं तो हम चल रहे हैं आगे। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत अगर किसी भी साथी को बची है तो चलो अब मैं एग्जाम्पल पे आपको लेके चल रहा हूं। बिल्कुल आप रट मारो, कोई इसमें इतनी कठिन बात नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। चलिए, और बिल्कुल ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। यहां से तो क्वेश्चन बिल्कुल कोई टाल ही नहीं सकता। चलिए अगला सेंटेंस आपकी आंखों के सामने थोड़ी देर में आ गया। चलिए हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूं आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगता है, इफ या वेदर लगता है, तो आपको याद रखना है कि अगर जैसे पूरा सेंटेंस देखना, अगर आस्क्ड की जगह कभी इंक्वायर्ड लगा मिल जाएगा तो वो गलत नहीं होगा, इफ की जगह अगर वेदर लगा मिल जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए इधर देखिए सभी लोग देख, बशर्ते एक चीज आपको ध्यान देना है, एक होता है वेदर ये वाला, एक वेदर आपका कौन सा होता है, एक वेदर आपका ये वाला होता है, ये वाला, एक वेदर आपका ये वाला होता है। बात समझ में आ गई। तो आपको याद रखना इस वाले का यूज हमेशा किया जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मौसम। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आस्क्ड या इंक्वायर्ड आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नियम वही है। चलिए लिखिए पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपके सामने है, लिखिएगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। डू यू नो मी, डू यू नो मी। चलिए इसको चेंज करके दिखाइए। उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे जानते हो, ये डायरेक्ट स्पीच का है, जल्दी इनडायरेक्ट में चेंज करिए। दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा देखिए, सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। जल्दी से छाप दीजिए, लिख रहा हूं। ये बिल्कुल ये आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, तीसरे को छापिए, तीसरा लिख रहा हूं,
तीसरा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन आर यू गोइंग अमेरिका। चलिए जल्दी से बताइए, अब तीन के तीनों का आपको जवाब छाप देना है। बिल्कुल सड़े से सेंटेंस है, भले ही पेपर में आए थे, क्योंकि आपको बात इतनी विधिवत तरीके से बता दी गई कि अब आपको नरेशन की कठिन से कठिन बात भी बिल्कुल एकदम सड़ी लगेगी। चलिए इसको बताइए। कुछ नहीं, अगर किसी भी सेंटेंस को मेरे भाई याद रखना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है तो सबसे पहले जाओ रिपोर्टेड स्पीच के पास। रिपोर्टेड स्पीच बोले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट के पास सबसे पहले दौड़ के जाओ। ठीक है, सबसे पहले दौड़ के चले गए इधर। अब देखा तो इधर डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो कुछ नहीं। अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू यानी इंट्रोगेटिव, तो पहली बात तो सेड या सेड टू की जगह क्या लगेगा, आस्क्ड, यानी आस्क्ड उधर लगेगा तो इधर ही, इधर मी वैसे उतर आएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो इफ लगा दो, और अगर ऑप्शन में वेदर है तब भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लगाओगे तब भी सही, अगर इंक्वायर्ड लगाओगे तब भी कोई गलत नहीं है। आगे देखो, कहने का मतलब बात एक माध्यम से समझो और बाकी समझे रहो कि अगर ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है, इंक्वायर्ड है तब भी सही है, ऑप्शन में इफ नहीं वेदर है तब भी सही है। यानी ही आस्क्ड मी इफ। अब रुको, इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाओ तो यानी डू को कहाँ, डू, ये डू को रोको यू को ला इसके पास, तो यू को इसके अकॉर्डिंग बदलोगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के बाद डू को ले चलोगे डिड में, तो याद रखिएगा जब इसका असर्टिव बनाओगे तो असर्टिव सेंटेंस में कभी भी डिड का यूज नहीं किया जाता है। अब क्या होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नो न्यू नोन, तो सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये मी आया है, मी को इसके अकॉर्डिंग बदलोगे तो मी का बदल के मीए में जाएगा। भाई आई का दूसरकवा आई मी लिखा है। ठीक, अच्छा सॉरी एक मिनट भाई, इसको यहां लाओगे, ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, नो हिम हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या ये समझ में नहीं आया है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो मी, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड मी इफ या वेदर आई न्यू हिम। जल्दी से बताइए क्या सबके समझ में आ गया। तो चलिए अगर सबके समझ में आया तो दूसरे को चेंज करिए, दूसरे को चेंज करके सभी लोग बताएंगे। कुछ नहीं करना, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू है तो इधर देखिए सी करो, सेड टू की जगह क्या करो, आस्क्ड, हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। ठीक, इफ ऑप्शन में वेदर लिखा मिले तब भी सही माना जाएगा। उसके बाद अब इसको रोको, हेल्पिंग वर्ब को यू को लाओ इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब डिड आया तो डिड काहे में जाएगा, तो याद रखिएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, इसको ले जाते हैड में, तो क्या हो जाएगा, ही हैड, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ही हैड क्या, आगे पूरा का पूरा उसी तरह टू कम विद मी। फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी है तो सी का आई का मी लिखा तो सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या समझ में सबको आया भाई, जल्दी से कमेंट में छापिए कि क्या समझ में आ गया। इस तरह का अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू आएगा तो आप कर ले जाएंगे। जितने भी साथी केवल इस क्लास में आए हैं वो इससे पहले की सभी क्लासों को देखें, क्योंकि आपका सबसे पहले भाई साहब बेस मजबूत होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक बातें नहीं आती हैं तब तक बहुत मुश्किल का खेला है। चलिए इसको चेंज करिए, रिपोर्टेड स्पीच वाले के पास पहले दौड़ के जाओगे तो ये कहेगा कि भैया हम व्हेन बोले तो क्वेश्चन वर्ड से आए हैं, क्वेश्चन वर्ड से तो आप क्या करो, ही करो,
सेड आए या सेड टू आए, आस्क्ड करो या इंक्वायर्ड करो, हम आस्क्ड लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, मी करोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करोगे, वही व्हेन को उतार देना है, यू को इसके अकॉर्डिंग बदलोगे, यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का आई, मी का आई, इज एम आर को कहाँ ले चलोगे, वाज, वाज वर्ब में तो आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज गोइंग टू कहाँ, अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका। चलो जल्दी से बताओ सबके समझ में आया कि नहीं आया। तीन के तीनों क्वेश्चन बताओ, कौन से इतने साथी हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी मेरे समझ में नहीं आए, या कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर इस तरह का अगर पेपर में आएगा तो बिल्कुल यकीनन छूटेगा नहीं। जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट में छाप के जवाब दीजिए। जल्दी सभी शेरों के जवाब आने चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जल्दी से सभी लोग कमेंट में छापिए कि यस सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल छूटने नहीं पाएगा। जल्दी से सबके कमेंट आने चाहिए। सबको जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी शेरों को जय हिंद, जितने भी शेर इस लड़ाई में मौजूद हैं उन सभी को जय हिंद। चलिए चलिए इसका एक और दे रहा हूं, उसको आपको बिल्कुल पूरी तरह से कमेंट बॉक्स में छाप देना है। सभी को बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट भी, यही आपको पूरी प्रैक्टिस भी, कॉन्सेप्ट साथ साथ प्रैक्टिस साथ साथ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन अगला लिखिए, अगला सेंटेंस लिखिए, लिखिए सी सेड टू मोहन। कोई एक लड़की है, उसने मोहन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा, डू आई नो सोहन, क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोज करो इन्वर्टेड कॉमा को। यानी सी सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, डू आई नो सोहन, क्या मैं सोहन को जानती हूं। जल्दी से बताइए, इसको छाप दीजिए। ये आपके लिए मैंने लिखा है, इसका जवाब छापो, दूसरा आपके नीचे है। चलिए इधर देखिए, सीता सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज ही कमिंग फ्रॉम आगरा। चलिए जल्दी जल्दी छाप दीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख दिया है। जल्दी से सभी लोग जल्दी से इनका जवाब छापें। जल्दी जल्दी से सभी लोगों से मैं क्वेश्चन के जवाब चाहूँगा। चलिए अगर इनको जितने बच्चों ने बता दिया तो मैं जान लूँगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब से आएगा, तो नो डाउट। जल्दी से छापिए भाई, जल्दी से छाप दीजिए। इससे आसान कुछ नहीं है। जितनी भी कठिन बातें आपको लगे मेरी क्लास में आ जाया करो, एकदम वो हलवा लगेंगी। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना तो मैं वही बात बार बार रिपीट करता हूँ, जाना कहाँ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोले तो रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी सेंटेंस दोनों इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो उसी वाले नियम को लगाइए। भाई आप सी करिए, सेड टू की जगह पे आप अपने मर्जी से आस्क्ड लगाइए, मोहन की जगह क्या करिए, मोहन लिखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करिए, इफ लगाइए। अब डू आया, हेल्पिंग वर्ब को रोको, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई आया है। अगर यहाँ सब्जेक्ट का काम आई या वी करेगा तो इसके पास लाओगे, इधर हमारा सी है तो यहाँ लौटा के किसको लिखोगे, सी लिखोगे। अब बताओ इधर जब अंदर ले जाओगे तो डू डच को डिड में जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ डिड लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव में कभी डिड का यूज नहीं होता। तो क्या करोगे, सी, अभी पहले वाला है न्यू क्या, सोहन। बात समझ में आ गई। इसको देखो, कुछ ना करो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, पूरा वही नियम कानून लगेगा। सीता आस्क्ड, सीता आस्क्ड किससे, राम, सीता आस्क्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, सीता आस्क्ड राम इफ हेल्प। ये अगर यहाँ पे यू आता
तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता। ठीक, अगर यहाँ आई भी होता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता। लेकिन अगर इन तीनों को छोड़कर कुछ भी सब्जेक्ट की जगह आएगा तो मेरे भाई याद रखिएगा वो क्या होगा, तो गुरुजी नो चेंज होगा, यानी ही को ही उतार लो। ठीक है, लेकिन इज एम आर को कहाँ ले चलोगे, वाज वर में, तो ही के साथ वाज लगाओगे, वाज वर इंग, यानी वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। उसके बाद कमिंग फ्रॉम कहाँ, बनारस, वो सॉरी आगरा। ठीक है, सीता आस्क्ड राम इफ ही वाज कमिंग फ्रॉम बनारस, वो आगरा, वह आगरा से आ रहा था। चलिए बताइए क्या ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपके दिमाग में पूरी तरह से चले गए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि यस सर, यहाँ तक नो डाउट। जल्दी से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को गलत कर देंगे। चलिए इसी तरह से आपके लिए और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, चलिए जल्दी से इनको कमेंट में छाप दीजिए। चलिए इनको छापिए जल्दी से, सभी बच्चे इनको छाप दें कमेंट में अगले वाले को। चलिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन लिखा है, फादर सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट ओबे मी, डू यू नॉट ओबे मी। चलिए इसको छाप दीजिए जल्दी से सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, दूसरे को देखिए, जल्दी से छाप दीजिए, देर मत करिए, जल्दी से आपको छाप देना है, देर नहीं करना है। अगला ही हर हेल्पिंग वर्ब के करवा दूँ ना लगभग। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू लैंड मी योर पेन। जल्दी से छाप दीजिए इसको भी, इन दोनों को जल्दी जल्दी से छाप दीजिए। याद रखिएगा अब पास्ट इंडेफिनिट आया तब कहाँ ले चलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव आया है तो कुछ ना करो, फादर सेड टू का क्या करोगे, आस्क्ड, फादर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करोगे, इफ लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब को रोको, सब्जेक्ट यू, आई हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, इफ आई। अब बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, आई डू का डिड करो, उसके बाद नॉट करो तो आई डिड नॉट हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। ठीक, उसके बाद क्या, ओबे मी, फर्स्ट पर्सन, फादर क्या होता है, फादर बताओ क्या, मेल की फीमेल, तो फादर होता है मेल, फादर के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे, तो प्रोनाउन फादर के लिए इधर हिम लगाओगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? और चाहे तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो इधर फादर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत बन जाएगी क्योंकि एक ही नाउन का रेपिटेशन बार बार नहीं किया जाता है। और सुनो, यहाँ ही क्यों नहीं हिम करोगे, क्योंकि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जितने पर्सनल प्रोनाउन आते सब अपने कौने केस में, तो गुरुजी ऑब्जेक्टिव केस में। इसको देखो, ही करो, सेड टू की जगह क्या करोगे, आस्क्ड करोगे, क्या करोगे, मी करोगे, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करोगे, आप कहोगे कुछ नहीं सर जी इफ करेंगे, यू को यहीं लाओगे, कोई बात नहीं, सेम वही कंडीशन, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब बताओ डिड को कहाँ ले चलोगे, हैड में ले चलोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, लैंड, मी का क्या हो जाएगा, मी, इधर ही, तो इसके पास लाओगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, लैंड हिम। योर बताओ सेकंड पर्सन आया, इधर का ऑब्जेक्ट मी है तो यू योर, आई मी माई, क्या हो जाएगा, माई पेन। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या समझ में बात आ गई। सभी लोग जब मुझे जल्दी जल्दी से जवाब दें। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अब की वाली बात जो होगी वो क्वेश्चन वर्ड से होगी। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन वर्ड वाले को लिखिए जल्दी से। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू एंड हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। ही सेड टू हर, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा,
हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और तुम कहां से आ रही हो। बिल्कुल, चलिए अब क्या करना है, आई सेड टू को क्या करना है, आस्क्ड, आस्क्ड करो, या तो लिखे दे रहा हूं इंक्वायर्ड करो, आस्क्ड या इंक्वायर्ड कुछ भी करो, क्योंकि जब भी पूछताछ की कंडीशन आए और सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो आस्क्ड लगा है तब भी सही, इंक्वायर्ड लगा है तब भी सही, क्योंकि यहाँ पे पूछताछ की बात हो रही है कि भैया आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो। ठीक, आई आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वो हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसी हु को लिख दिया जाएगा। क्या करोगे, उसी हु को लिख दो। हेल्पिंग वर्ब को रोको, पहले सब्जेक्ट के पास चलो, इधर का सब्जेक्ट यू, इधर का ऑब्जेक्ट हर, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ई जयमार को कहाँ ले चलोगे, वाज वर्ब में, तो सी वाज, सी वाज एंड वेयर, सी वाज एंड वेयर। ठीक, क्या करोगे, यू को कहाँ लाओगे, यू सेकंड पर्सन, क्या करोगे, सी करोगे, उसके बाद फिर से सी वाज कमिंग फ्रॉम। जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ में आ गई, सभी लोग जल्दी से बताएं। अब देखो इसमें एक मैं आपको बहुत जरूरी बात बताऊंगा, जो थोड़ा सा इसीलिए कि मैंने आपको पहले सेंटेंस करा दिया। एक चीज याद रखिएगा, जब भी अगर नरेशन में इस तरह से आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी एरर में इस तरह से आए तो याद रखिएगा दो दो कंजंक्शन एक साथ नहीं लगेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो ये रिलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। एंड भी एक कंजंक्शन है, तो यहाँ तो इसको खैर सही मान लिया जाएगा, और या तो एंड को हटा भी दोगे तब भी, एंड नहीं लिखोगे तब भी सही है। बात समझ लो, अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड ये एंड दो दो एक साथ आएंगे तो गलत माना जाएगा, इस कंडीशन में एंड को ही हटाया जाएगा। तो नरेशन में इस तरह से आएगा तो सही है, लेकिन अगर एरर में आएगा तो याद रखिएगा फिर ये गलत माना जाएगा। ठीक, चलिए, और या तो इनडायरेक्ट में भी आपको चार ऑप्शन मिले, एक ऐसा मिले जिसमें एंड और ये दोनों लगे हों, एक ऐसा हो कि सेम इसी तरह का हो लेकिन ये लगा हो एंड ना लगा हो, तो इसमें नहीं, विदाउट एंड वाले में आपको लगाना है। तो जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक की बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। मैंने इंक्वायर्ड का भी एक करवा दिया है, चलिए एक और लिख लीजिए जल्दी से, एक और लिखिए, सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। चलिए इसको छाप दीजिए सभी लोग, भाई इसको छाप दीजिए ये वाले को, वेयर डू यू लिव। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, ठीक, आप चले आओ सब्जेक्ट सी लिखो, आस्क्ड, या तो यहाँ भी पूछताछ की बात हो रही, जब भी पूछताछ वाली कंडीशन बने तो आस्क्ड लगाओ तब भी सही, इंक्वायर्ड लगा दो तो ज़्यादा सही है। सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही वेयर लगा दो। अगर अभी ये वेयर ना होता, डू से शुरू होता तो इफ लग जाता। यू को काहे के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बदलोगे तो ही हो जाएगा, और डू का क्या हो जाएगा, डू का तो अब भैया डिड करोगे नहीं क्योंकि असर्टिव बन जाएगा, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। जल्दी से बताओ, वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या यहाँ तक की बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो मेरी तरफ से असर्टिव पूरी तरह से द एंड होता है, वो इंट्रोगेटिव द एंड होता है, असर्टिव भी द एंड हो चुका है, और ये जो हम आपके सामने आज लेके आए थे इंट्रोगेटिव, ये भी हमारा द एंड होता है। अब हम लोग जो अगली बात करेंगे वो मेरे भाई इंपरेटिव पे करेंगे। तो जितने भी साथी लाइव सेशन पर जुड़े हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई या कहीं पर आज की क्लास में आपको डाउट है। जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है भाई, अगर नो डाउट
चलो कोई बात नहीं, डाउट रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत भर ही की जाती है। अगर फिर भी देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं एकदम आपके यहाँ से मैं क्वेश्चन खुद निकाल लेता हूँ कि कहाँ पे आपको डाउट होगा, इसीलिए क्लास मेरी लंबी हो सकती है लेकिन एक्सप्लेन में कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। एक एक विधिवत एक्सप्लेन से इसलिए समझाया जाता है। तो चलिए ज़रा मेरे साथ एक बार सभी लोग रिवीजन कर लीजिए जितना इससे पहले मैंने पढ़ाया। सभी लोग मेरी जाइए अग्निपथ बैच प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश अग्निपथ बैच। और वहाँ इस अग्निपथ बैच के लिए बिल्कुल आपकी जितनी भी क्लासेज एयरफोर्स, नेवी, इंडिया, सीडीएस, कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए जितनी भी क्लासेज है वहाँ आपको एकदम प्लेलिस्ट पे पूरी तरीके से मिलेंगी, सीरियल से क्लासें। तो बिल्कुल आप पूरी क्लासों को देखिए। तो चलिए सभी लोग बताइए, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू तो कैसा, सब्जेक्ट से शुरू तो कैसा। आप कहोगे गुरुजी अगर सब्जेक्ट से शुरू होगा तो वो होगा असर्टिव। हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह क्या, तो आप कहोगे अगर सेड आया तो नो चेंज, से अकेला नो चेंज, सेज अकेला नो चेंज, से टू आएगा तो टेल, सेज टू आएगा तो टेल्स, सेड टू आएगा तो टोल्ड। मैं आपसे पूछूं ये सेड टू में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या, आप कहोगे सर जी दैट लगाएंगे। हम आपसे पूछेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक लॉ या प्रोवर्ब्स होगा तो क्या बदलेगा, आप कहोगे नहीं सर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उस तरह के कई सारे एग्जाम्पल, सेंटेंस, पूरी बातें कल यानी नरेशन की दूसरी क्लास में हो गई हैं। आगे बताइए, अगर टुडे का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, तो टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, नाउ का देन, नाउ का देन। एगो का क्या बनेगा, बिफोर बनेगा, दिस का दैट, दिस का दोज, दिस का दोज। आगे बताइए, यस्टरडे का तो आप कहोगे गुरुजी द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर। मैं पूछूं टुमारो का क्या होगा, आप कहोगे अगला दिन यानी द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। मैं आपसे पूछूं कि लास्ट वीक का तो द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट डे का द प्रीवियस डे। जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो फिर से चलते चलते मुझे बताइए कि अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तब भी कैसा गुरुजी इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच तब भी इंट्रोगेटिव। तो बताओ जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे, तो आप कहोगे सर जी लगाएंगे इफ। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये बताओ कि जब भी क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या, तो आप कहोगे वो आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड, आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड। तो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी बातें आपकी क्लियर। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बोले आई या वी होगा, आई या वी होगा तो याद रखिएगा इसको काहे के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। और अगर इन तीनों को छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी सब्जेक्ट मिले तो वो फिर क्या होता है, नो चेंज होता है। तो चलिए आज की पूरी बात आपके समझ में आई होगी, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, पूरी बातें समझ में आई कि नहीं आई। और बिल्कुल आपको इस दावे के साथ पूरी क्लासेस के देखना है कि आपको एग्जाम को बिल्कुल अब की उड़ा के चले आना है। तो आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को प्यार भरा नमस्कार।